हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। और आज का जो हमारा टॉपिक था, जैसे हमारा लास्ट टॉपिक था बिजनेस लॉ का सेकंड चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ का कंसिडरेशन। जो भी कंसिडरेशन में है कि एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए, उसमें क्या रूल्स है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, वो सब हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। और अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो सारे रूल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा या फिर बिजनेस लॉ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चाहिए होंगे, वो जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोस में भी आपको बताया था, मतलब पहले भी मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में बताती हूँ कि अगर आपको उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट हम नहीं करते, आते हैं अपने टॉपिक पे। सो ये है हमारा बिजनेस लॉ का चैप्टर 3 कंसिडरेशन। टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कंसिडरेशन फर्स्ट है कि कंसिडरेशन है क्या, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न। When someone promise do or do not something for somebody else, he or she also needs some returns from other parties. It means अगर हम किसी तरह की परफॉर्मेंस करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमें उसके लिए चार्ज देती है, कंसिडरेशन देती है, तो उस फीस को, उस चार्ज को क्या बोलते हैं हम, कंसिडरेशन बोलते हैं। दैट इज कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन है। एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज अवॉइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन के बिना एक एग्रीमेंट करा है तो वो अवॉइड होता है, मतलब किसी भी एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला गया है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज अवॉइड। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सेक्शन 25 ये बोलता है कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। अब देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए जो भी आपको नीचे शो हो रहे हैं एसेंशियल, उनका होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारे पास कंसिडरेशन मस्ट हैव एट डिजायर्स ऑफ द प्रोमिसर, acts done voluntarily or at the desire of third party do not constitute a valid consideration at to support a contract. It means कि प्रोमिसर जो है वो चाहता है कि वॉलंटरी कंसिडरेशन हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आप एम्प्लॉय हो और आपका बॉस जो है वो कोई और है, तो आप अपने वो बॉस को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आपको कंसिडरेशन दे। वो आपके बॉस की जो है वो मर्जी है कि आपको कंसिडरेशन देगा या कंसिडरेशन नहीं देगा। तो वो प्रोमिसर चाहता है कि वो वॉलंटरी कंसिडरेशन देगा या नहीं देगा। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो वॉलंटरी कंसिडरेशन दे। तो सेकंड है हमारे पास कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रोमिसर अलोन बट मे प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पर्सन। मीन्स ये कंसिडरेशन जो है वो ये इसमें कोई भी थर्ड पार्टी जो होती है कोई भी, वो भी कंसिडरेशन कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी आपको कंसिडरेशन दे सकती है। ऐसा हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंसिडरेशन आपको थर्ड पार्टी दे सकती है, तो इसे हम एक वैलिड कंसिडरेशन मानते हैं। देन थर्ड है हमारे पास कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन जो होती है वो पास्ट के लिए होती है, प्रेजेंट के लिए भी होती है एंड लास्ट वन फ्यूचर के लिए भी होती है। अब आते हैं हमारे पास फर्स्ट वन पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या है, व्हेन समथिंग इज डन ऑफ सफर्ड बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर्स। पास्ट कंसिडरेशन क्या है कि पास्ट कंसिडरेशन में ये है कि अगर हमने
पहले ही किसी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करे बिना ही कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है कि जैसे हम कुछ बाई करने जा रहे हैं, जैसे आप मान लो कि आप दुकान से कुछ एक पेन खरीदने जाते हो, तो जैसे आप पेन लेते हो वैसे ही उसके 5 रुपये देते हो, 5 रुपये दुकानदार को देते हो कि आप जब आप बाई कर रहे हो तब उसका पे भी करते हो, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। देन थर्ड है हमारे पास फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन द कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड टू मूव एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि जैसे आप पेन खरीदने जाते हो और तभी आप उसका पे भी कर रहे हो 5 रुपीज़, लेकिन फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होता है कि फ्यूचर कंसिडरेशन में आपने पेन खरीद लिया, लेकिन आपने उस पेन का जो आपने खरीदा है उसका पे आप तब नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं उसकी पेमेंट जो है वो बाद में कर दूंगा, तो दैट इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन कि आप अपने पेन की पेमेंट करने के लिए फ्यूचर की डेट मांग रहे हो, तो दैट इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन है वो। देन लास्ट वन है हमारे पास कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, इट मस्ट बी समथिंग टू विच लॉ अटैच अ वैल्यू, मतलब जो भी आपकी कंसिडरेशन होगी वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अनवैल्यूएबल कंसिडरेशन आप दिखा रहे हो तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। नीड नॉट बी एडुकेट टू प्रॉमिस फॉर वैलिड ऑफ एन एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको छोटी सी ये डायग्राम बनाई हुई है, एक फॉर्मेट बना के बताया हुआ है, एडिक्वेंसी एंड फ्री कंसेंट। एडिक्वेंसी एंड फ्री कंसेंट जो होता है उन दोनों को मिला के बनता है एक वैलिड कॉन्सिडरेशन, वो है आपका वैलिड कॉन्सिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, आपकी जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए, अगर कंसिडरेशन रियल नहीं है तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। फिजिकली इम्पॉसिबल, अगर फिजिकली इम्पॉसिबल है तो भी वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। लीगली इम्पॉसिबल है तो भी वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, उसका एसेंशियल नहीं है, ये एक वैलिड कंसिडरेशन का एसेंशियल नहीं है। असर्टेन कंसिडरेशन, अगर वो असर्टेन कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन उसको हम नहीं बोलेंगे। देन हमारा लास्ट टॉपिक है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 25 ये बोलता है कि अगर आपका जो भी एग्रीमेंट है उसमें नो कंसिडरेशन होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक्सेप्शंस क्या हैं उसके, एग्रीमेंट मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव अफेक्शंस। इट मीन्स कि मतलब कि जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो एक्सप्रेस इन रेटिंग में एक्सप्रेस करके लिख के दिया है कि मतलब इसमें जाहिर सी बात है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, लेकिन अगर रिटर्न में एक्सप्रेस करा हुआ है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माना जाता है। जैसे दो पार्टीज है उन दोनों में अच्छा रिलेशन है तो ऐसा नहीं है कि उनमें नो कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वैसा नहीं होगा। तो सेकंड है हमारे पास अग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। देन थर्ड है हमारे पास अग्रीमेंट टू पे अ टाइम वेरिड डेबिट। फोर्थ है कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड लास्ट वन है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। जैसे चैरिटी होती है उसमें हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें भी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नो कंसिडरेशन है नो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कंप्लीटेड कंप्लीटेड गिफ्ट भी, जैसे आपकी शॉप है, आप गिफ्ट्स अप्लाई कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, तो उसमें भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला रूल नहीं होगा। जैसे अगर नो कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैसा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड चैप्टर कंसिडरेशन, जिसका हमने मीनिंग, एसेंशियल्स, वैलिड कंसिडरेशन में कौन से एसेंशियल होने चाहिए वो हमने डिस्कस करे। फिर अगर नो कंसिडरेशन है नो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या क्या रीज़न है वो हमने पढ़े। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक प्रोवाइड करा हुआ है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसके, बिजनेस लॉ के। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी। और अगर आपको
क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगी आपको, या फिर PDF सेंड कर दूंगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है कंसिडरेशन वाली। देन लास्ट वन हमारा 4th चैप्टर होगा, जिससे हमें आगे हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।